आज मेरा पूरा सोशल मीडिया नासिक के केस और लेंस कार्ड के केसेस से पूरा भरा पड़ा है। बात अगर हो रही है कॉर्पोरेट में कन्वर्जन रेसिज्म, तो बात होनी चाहिए मेंटल एक्सप्लॉयटेशन की भी। किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रैप किया जाता है और फिर उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। सो टुडे आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी। प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। सो first of all, thank you Amritesh, my friend, for being there for me for every time जब ये सब कुछ हो रहा था। तो ये बात है 2024 की। आई वॉज इन नोएडा और मुझे गुड़गांव आना था और मुझे जॉब चाहिए थी और मैं हद से ज़्यादा डेस्परेट थी उस टाइम। सो मुझे एक कंपनी में जॉब मिली जो कि एक BPO कुछ BPO का काम था। सो BPO प्रोसेस था वहाँ पे कुछ मेडिकल का। सो वाइस प्रेसिडेंट मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी कि मेरी मेडिकल नॉलेज अच्छी है और मुझे कॉर्पोरेट का भी मतलब पता है कि किस तरीके से काम होता है। सो शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। अब वो वॉइस प्रोसेस था। अब जैसे पता नहीं है, मैं बता दूँ वॉइस प्रोसेस क्या होता है। कस्टमर सर्विस काइंड ऑफ वर्क था, जिसमें आप कस्टमर से बात करते हो और उनका अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो TL थी वो सिफारिशों से TL बनी थी। उसकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, उसका वर्क भी कुछ इतना खास नहीं था। वो वाइस प्रेसिडेंट की चमची थी, इसलिए उसको वो पोस्ट दे दी। अब उसे काम तो आता नहीं है, ना तो उसे VLOOKUP आता था, ना तो उसे एक्सेल चलाना आता था। तो उसका काम उन्होंने सोचा कि हम एक अच्छे लड़के हायर करते हैं और उसको दे देते हैं। मेरी सैलरी बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कम थी, मुझे इसलिए ज़्यादा दी क्योंकि मुझे TL का काम करना था, उसको असिस्ट करना था। ठीक है। अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसे हे फीवर भी कहते हैं। सो इससे आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। क्या मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, मुझे हे फीवर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती या ज़्यादा मतलब इतना बोल नहीं पाती। तो क्या हुआ कि गुड़गांव का वेदर सबको पता है, कितना स्मोक होता है, कितना पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, है ना, गुड़गांव दिल्ली में। सो उस वजह से आई डोंट नो हाउ, बट आई थिंक दिवाली का टाइम था और इन्फेक्शन मुझे हो गया स्मोक से, और मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। पर मेरी जॉब थी, मेरा वॉइस प्रोसेस था, मेरे को एनी हाउ वो जॉब कंटिन्यू करनी थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिए। मैंने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिर भी मेरी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। मेरे गले में छाले पड़ चुके थे, फिर भी मुझे कस्टमर से बात करनी पड़ती थी। मैं बात करते करते खांसती थी, इतना खांसती थी कि आई डोंट नो, कभी इतनी बुरी हालत हो गई मेरी कि मैं खांसते खांसते मैंने वॉमिटिंग तक मेरा स्टार्ट हो गया था। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा हेल्प पहले है, जॉब बाद में है, तू घर आ जा। तो मैं घर चली गई, मैंने छोड़ दी जॉब। और उससे एक दिन पहले ही मुझे कुछ काम बताया गया था, सिखाया गया था TL के साथ, क्योंकि अब वो तो भूल गई थी कि ये काम कैसे करना है, मुझे याद था, है ना। तो कुछ डेटा सॉर्टिंग का कुछ काम था। तो क्या हुआ कि अब उसको तो पैनिक अटैक आ गया मैं चली गई छोड़ के। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल्स करना शुरू किए। अरे तुम लीव ले लेती, अरे तुम बता के जाती, अरे तुम नोटिस पीरियड सर्व करके जाती। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खांसते खांसते वॉमिट कर रही हूँ। तुम चाहते हो कि मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करूँ ताकि मैं बिल्कुल ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊँ, तुम ये चाहते हो। जब मैं घर पे चली गई तो मुझे HR का कॉल आता है कि अरे आप ऐसे चले गए, आप मेडिकल लगवा देते, हम आपकी लीव कर देते, शो कर देते, ये होता वो होता। तो मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा था, आपको दिख नहीं रहा था मैं स्टेरॉइड्स ले रही थी, मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी, आपको दिख नहीं रहा था, आप मुझे बोलते ना लीव के लिए। जब मेरा बिल्कुल पीक पॉइंट हो गया, मैं घर आ गई, तब आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कर लेते।
तो ये तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो हुआ, मतलब दैट विल ब्लो अप योर माइंड। अराउंड 15 डेज़ बाद जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं दोबारा से गुड़गांव गई जॉब सर्च के लिए कि चलो मैं कोई दूसरी जॉब देख लेती हूँ। मैं जिस दिन गई हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरे को उसी HR का कॉल आता है सेम कंपनी से दैट मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी उस टाइम जॉब के अगेन। सो शी सेड कि अरे कोई बात नहीं, देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट और हमारी कंपनी की जो एक लड़की है वो छोड़ के जा रही है तो तुम उसमें काम कर लो। और कंपनी जो क्लाइंट था वो अच्छा था और वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही इंसान को संभालना था, लाइक द होल प्रोजेक्ट। तो भाई मैं गई वहाँ, इंटरव्यू मतलब दिया और मैंने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को मैं अनफॉर्चुनेटली पसंद आ गई। सो दिस इज़ हाउ दे ट्रैक्ड मी। अब उन्हें पता था ये प्रोजेक्ट आई थिंक अराउंड कुछ महीनों से चल रहा था और उन्हें पता था कि ये ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं प्रोजेक्ट, उन्हें ये बात पता थी, ठीक है। नाउ अब देखने इनके चालाकी देखना। मैंने वो प्रोजेक्ट आई थिंक विद इन 8 डेज़, एक हफ्ते में 8-10 दिनों में मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा संभाल लिया। वो लड़की नोटिस पीरियड पे थी जो वो प्रोजेक्ट करंटली कर रही थी, तो मैंने बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर लिया और मैंने प्रोजेक्ट मतलब देख लिया पूरा। 2 महीने बाद वो प्रोजेक्ट का धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया क्योंकि वो पीछे से कुछ चेंज कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने मेरा बैकअप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो बैकअप था वो जो उनकी चमची TL थी पुराने वाले प्रोजेक्ट की, उसकी दोस्त थी और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा बैकअप बनेगी। मैंने कहा ठीक है। उसको कुछ नहीं आता था, उसको कुछ नहीं आता था। उसको एक एक चीज़ मैंने सिखाई। जब मुझसे फीडबैक लिया गया, क्योंकि वो उनकी फेवरेट थी, लेकिन जब मुझसे फीडबैक लिया गया कि ये लड़की कर पाएगी कि नहीं, तो मैंने क्लियरली मना कर दिया। मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि नहीं तुम इसके साथ थोड़ी सी लीजेंट रहो, फ्रेशर है, सीख जाएगी, लेकिन वो लड़की नहीं सीखी। तो मैंने सीधा जाके बोल दिया प्रेसिडेंट को कि भाई ये नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें लग गई बुरी, अब उन्हें बुरी लग गई। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा उठा के और एक न्यू प्रोजेक्ट उस लड़की को दे दिया। और उस लड़की को देने के बाद मुझे बुला के बोलते हैं कि तुम रिज़ाइन डाल दो, हम तुम्हारी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो तुमने मुझे सेम सैलरी पे हायर किया, फिर कह रहे हो सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मुझे बोल रहे हो कि अगर तुम रिज़ाइन नहीं करोगी तो हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद मेरा जो नोटिस पीरियड था वो आई थिंक अराउंड 15 डेज समथिंग का कुछ था। उन 15 डेज़ में जो मुझे मेंटली उन्होंने परेशान किया है, हाय। मुझे बोलते हैं कि आपका कहीं भी इंटरव्यू होगा हम आपको जाने देंगे, आपका ये होगा वो होगा हम आपको जाने देंगे, और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने दिया उन्होंने। मेरा इंटरव्यू भी होता था, मुझे जाने ही नहीं देते थे। और एक दिन गुस्से में आके ना, मतलब कुछ बहस हो गई मेरी मैनेजर से, तो आई थिंक एक दिन और रुकी थी मैं, और मैंने छोड़ के मैं चली गई। उन्होंने ना तो मुझे एक्सपीरियंस लेटर दिया, ना तो मुझे कुछ और दिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बिल्कुल निलबटे सन्नाटा। ऐसे उन्होंने मतलब मुझे ट्रैक किया कि पहले तो हम उसको बुलाते हैं, ये प्रोजेक्ट अच्छे से देख लेगी, उसके बाद हम इसका बैकअप क्रिएट करेंगे और फिर इसको हम निकाल देंगे। मेरी गुड़गांव में, जो कि ठीक ठाक कंपनी में थी, और मतलब मुझे लगा मेरे करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, मज़े आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता था वो एक डिज़ास्टर था। सो व्हाट हैपेंड, वो कंपनी क्या करती है, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। उस कंपनी में पहुँच नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो वो लोग क्या करते थे, लोगों से बॉन्ड साइन करवाते थे, और वो बॉन्ड होता था 1 साल का, और जो उनका नोटिस पीरियड था वो होता था 3 महीने का। पहले तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मेरे को कई बार कॉल्स किए, और फिर मुझसे झूठ बोला गया कि नहीं एक और कैंडिडेट है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम
मतलब तुम नहीं आओगे तो हम उसे रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार जॉब की ज़रूरत तो है, चली जाती हूँ। तो जब मैं पहली बार उस कंपनी में गई, मेरी दिमाग की मकड़ी घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी कि निखार भाग जा वहाँ से। लेकिन नहीं, जॉब की ज़रूरत थी तो भाई चाहिए थी कहीं ना कहीं से। लेकिन आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बट आई थिंक वो होना ज़रूरी था। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने वो जॉब ली। मेरी कट फीलिंग्स, मेरी इंस्टिंक्ट बोली भाग जा वहाँ से, भाग जा वहाँ से, पर मैं नहीं भागी, मैंने उल्टा ले ली। और आई थिंक वो जिस पोजीशन पे मैं थी, उस पोजीशन की जो वो लड़की थी जो मुझे ट्रेन कर रही थी, वो 15 दिन में जाने वाली थी। और पूरी कंपनी का काम मैंने 15 या 20 दिन में संभाल लिया था। अगेन आई एम अ फास्ट लर्नर, आई नो। सो मेरी टाइपिंग स्पीड से वो बड़ा खुश था जो वहाँ का बॉस था, है ना। मेरी टाइपिंग स्पीड कुछ अराउंड 50 वर्ड्स पर मिनट है और शायद इससे भी ज़्यादा ही है। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने वो ले लिया। तो धीरे धीरे करके मुझे कंपनी के बारे में पता चलने लगा कि यहाँ पे कल्चर क्या है, कैसा है, क्या है, एवरीथिंग। तब जाके मुझे पता चला कि लोगों को अगर डिस्ट्रॉय करना है या लोगों को दबा के रखना है अपने नीचे, या उनसे काम करवाना है, तो हमें किस तरीके से उनके पर्सनल चीज़ों को टारगेट करना है ताकि वो हमसे दबे रहें। वहाँ पे इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि कहीं आप स्मोक तो नहीं करते, कहीं आप ड्रिंक तो नहीं करते। आई एम सॉरी, मेरी वहाँ पे जाने के बाद तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं है तो मैं बता दूँ, हर कॉर्पोरेट के नीचे जो बड़ी बड़ी जाइंट्स होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनके नीचे एक स्मोकिंग जोन बनता है। ऑल्दो मैं स्मोक नहीं करती, बट वहाँ पे स्मोकिंग जोन बनता है। वहाँ पे जाके कोई भी इंसान स्मोकिंग करके आ सकता है, ठीक है। और ये जनाब पूछते हैं इंटरव्यूज़ में कि आप कहीं स्मोक तो नहीं करते, और करते हो तो सॉरी वी कांट टेक यू। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उस क्या काम किया है, एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम स्मोक करते हो तो सॉरी वी कांट टेक यू। एक तरीके से देखी जाए तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो हमारे यहाँ बाकायदा एक मेल चली गई थी सबको, जहाँ पे लिखा था स्मोकर्स ग्रुप, और उनको सबको ऑफिस में बुला के ना बोला था कि कौन कौन स्मोकिंग करता है मुझे बताओ। और बात में यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात बिल्कुल भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। वहाँ पे आई टेल यू वन सिनेरियो। एक फ्रंट ऑफिस की वो लड़की हायर की उन्होंने, तो वो लड़की कुछ आई डोंट नो, उसका कुछ फाइनेंशियल इशू है, वो छोड़ के चली गई। तो पीछे से मेरे पास था नहीं, तो आया और उसने फीमेल एचआर, 2 फीमेल एचआर थे हमारे कंपनी में, उनको अपने पास बुलाया और उनको इतनी गंदी गाली दी है और इतनी तेज़ दी है कि पूरा ऑफिस सुन रहा था। फीमेल एचआर्स को कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे किसी की, कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे किसी की भी। एक केस तो मेरे सामने हुआ कि एक बार एक मीटिंग में बुलाया, सबको बुलाया, तो वो फोर्स कर रहा था कि एम्प्लॉय को, उसकी छुट्टी थी सैटरडे वाले दिन, तो उसने बोला नहीं तुम्हें आना है, तुम्हें काम करना है, क्योंकि वो उसका काम था। तो वो पीछे से आया और एचआर ने उस एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो वो पीछे से आया, उसकी गर्दन उसने ऐसे पकड़ी, पीछे से पकड़ी, ऐसे करके हिला दी, क्यों नहीं आएगा तू। आई वाज लाइक आप उसे मेंटली अब्यूज़ कर रहे हो और आप उसे फिजिकली भी अब्यूज़ कर रहे हो। उस मीटिंग में ऑलमोस्ट मेरे कान से खून निकल गया था। जब वो मीटिंग हुई थी मेरी रूह कांप गई थी। मैंने ऐसा सीन फर्स्ट टाइम देखा था लाइफ में। आप फीमेल एचआर को अब्यूज़ कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय के साथ ये हरकतें कर रहे हो, फिजिकली मेंटली अब्यूज़ कर रहे हो, अपने ही टीम के टीएल को बुला के उसको पूरी टीम के सामने उसे गधा बोल रहे हो।
उसे जलील कर रहे हो। मैनेजर थी, वो नीचे मतलब आई डोंट नो वॉशरूम गई या नीचे गई कुछ ब्रेक के लिए, तो उसने मतलब एक बार मैसेज किया हाय वेयर आर यू, फिर उसने दूसरी बार मैसेज किया वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर यू। मतलब भाई उस बंदे को पागल कर दिया। वो आई गुस्से में, बिल्कुल लैपटॉप दे मारा, मतलब बिल्कुल ऐसे शट डाउन कर दिया और सीधे एचआर के रूम में। व्हाट द हेल इज। एंड वो छोड़ के चली गई। और वही एचआर जितने भी थे सब एक एक करके छोड़ के चले गए। छोड़ने के बाद आई मीन यू नो उसमें से जो 2 एचआर थे और एक और एम्प्लॉय था, उन्होंने 3 महीने का बाकायदा नोटिस पीरियड सर्व किया था। और वो सर्व करने के बाद यू वॉन्ट बिलीव कि उनकी सैलरी नहीं थी लास्ट मंथ की, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ, जो एग्जिट होती है वो पूरी नहीं हुई, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए। उसने बात अपनी ईगो पे ले ली कि वो छोड़ के कैसे गए। और एक और बात, वो क्या करता था, जैसे बॉन्ड उसने साइन करवा लिया, तो जैसे उसने बॉन्ड साइन कराया ना, तो अगर कोई इंसान बीच में छोड़ के चला जाता है तो उस पर वो लीगल केस ठोकता था, और लीगल केस ठोकने के बाद उससे कंपनसेशन लेता था। और इवन एक एम्प्लॉय से तो उसने 5-5 लाख का कंपनसेशन लिया। मेरे साथ मैं अपनी बताती हूँ, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है जैसे मैंने बताया, तो मुझे किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से बहुत दिक्कत होती है। तो उसका कहना ये था कि तुम बीमार इसलिए हुई, 1 महीना में ठीक थी, पर तुम बीमार इसलिए हुई क्योंकि तुम बाहर का खाना खा रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने घर से दूर रह के वहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है पीछे का खाना, तो मैं बाहर का ही तो खाना खाऊंगी। तुम अपने घर से बना के तो मेरे लिए लाओगे नहीं खाना घर का, और फिर बोलते हो कि मैं बीमार क्यों पड़ रही हूँ। एक तो पोल्यूशन, और ऊपर से तुमने ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने के बाद मतलब मेरे को इतनी दिक्कत हुई ऑनेस्टली। मेरी एलर्जीज बिल्कुल पीक पे थी। मेरे को वायरल हो गया, मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, मेरे को एलर्जीज हो गई। और फिर मुझे उसने बाकायदा मीटिंग में आके बोला कि तुझे काम करना है कि नहीं, और तुझे डिसेबिलिटी है, ये तो तूने बताया नहीं। मैंने कहा डिसेबिलिटी का मतलब पता है आपको? ये डिसेबिलिटी मुझे यहाँ पे आने के बाद हुई है। मेरी एलर्जीज पीक पे चली गई आपकी वजह से, क्योंकि आप मेंटली हरास कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपने कंस्ट्रक्शन कराया, वो भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होने के बाद, कि मुझे ये बीमारी मतलब मुझे कुछ नहीं है, और आने के बाद मुझे ये हो गया। मैं बताना चाहती हूँ कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी भी स्टिमुलाई से ट्रिगर होता है, अपने आप नहीं होता है, ठीक है क्या? ये कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, ये किसी भी स्टिमुलाई से ट्रिगर होता है। और आपने जो कंस्ट्रक्शन कराया है उस स्ट्रॉन्ग स्मेल से ये चीज़ ट्रिगर हुई है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैंने स्टेरॉइड्स फिर से लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार मेरी कंडीशन इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि मेरा 1.5 महीने से मेरा फीवर कम नहीं हो रहा। मुझे हर शाम चक्कर आते थे, ऑफिस में बैठे बैठे जैसे ही 4-5 बजते थे मुझे चक्कर आना स्टार्ट। मुझे एक कमरे में अकेले छोड़ दिया, मुझे ठंड लगती थी, मुझे इतनी गर्मियों में भी मुझे ठंड लगती थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चिल्स आते थे, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। जब फाइनली मेरा बिल्कुल पीक लेवल हो गया, तो मेरे पापा ने मेरे को डांट के घर बुला लिया। और घर बुलाने के बाद जब मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, मेरा CBC कराया, तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन 6 था। मेरे अंदर खून ही नहीं बचा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं
एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में खुद से जा सकूँ। मेरा भाई मुझे मेरा हाथ पकड़ के लेके जाता था। मैं इतनी मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरी मम्मी मतलब मुझे उठा के थोड़ा बहुत मुझे कुछ खिला देती थी एंड देन मैं फिर से सो जाती थी। ये चीज़ें समझने वाली होती है कि आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप उसे इंसान समझ कर ट्रीट करो, आपका नौकर नहीं है कोई। और आज की डेट में जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वुमेन सेफ्टी के लिए पॉश होता है, बट वो पॉश इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू मुस्लिम फसाद एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट कि सिस्टम को अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है लोगों के साथ। मेंटल एक्सप्लॉयटेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। एंड आई वुड नॉट ओनली से इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लीज़ इस पर बात करो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस।